ओम काली जी। आप सभी का हृदय से स्वागत है इस पावन ऑनलाइन सत्संग में, जहां हम सब ज्ञान सूत्रों की इस दिव्य श्रृंखला के माध्यम से अपने मन को स्थिर करने और आत्मा की आवाज सुनने को एकत्र हुए हैं। आज ज्ञान सूत्र की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ अपना कुछ साझा करना चाहती हूँ कि इस ज्ञान सूत्र को सुनकर और समझकर मेरे भीतर क्या परिवर्तन आया और मैंने जीवन को किस नए भाव से जीना सीखा है। जैसे जैसे मैंने ज्ञान सूत्र को समझकर अपने जीवन में उतारना शुरू किया, मेरे भीतर का छिपा हुआ भय धीरे धीरे कम होने लगा है। पहले मन हमेशा भविष्य की चिंताओं में लगा रहता था, अब ज्ञान ने मुझे प्रेजेंट में रहना सिखा दिया है। वैसे तो ये ज्ञान हम सभी सालों से सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर उसे लेकर आना वह गुरु जी की के माध्यम से ही हो पाया है। एक मैंने ये समझा कि हर परिस्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं हो सकती, और यही समझ मुझे चीजों को लेट गो करना सिखा गई। अब छोड़ना आया तो भीतर शांति का अनुभव भी होने लगा। आज परिस्थितियां तो बदली ही, ज्ञान सूत्र के माध्यम से मेरा दृष्टिकोण भी बदल गया है, और अब वही परिस्थिति सीख और जागरूकता का अवसर दिखाई देती है। जैसे मैंने अपनी अनुभूति आपके सामने रखी है, मुझे विश्वास है कि आप सभी कहीं ना कहीं इससे स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इसी आशा के साथ हम आज के ज्ञान सूत्रों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, आपने हमें ज्ञान सूत्रों की इस सुंदर यात्रा से जोड़ा है। अब आप इस ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएं और हमारा मार्गदर्शन करें। ओम काली जी, हमने जो 27वां सूत्र था उसमें ये जाना था कि ईश्वर से जुड़ने के लिए हमारे भीतर एक आग लगना अनिवार्य है। ईश्वर के प्रति हमारे भीतर एक कशिश, जुनून, पैशन है ना, वो आना जरूरी है। तभी प्रियतम से हमारा मिलन हो पाएगा। प्रेमी तो हम हैं, तो हमारे जो प्रियतम हैं, जो शिव हैं, जो काली हैं, उनसे मिलन हो पाएगा। जब तक अंदर वो आग नहीं लगेगी, वो बात नहीं बनेगी। तो 28वां सूत्र हमें बता रहा है कि अपने भीतर अपने प्रीतम के प्रति आग लगाने के लिए हमारी जो ईड़ा नाड़ी है उसका शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। क्योंकि जो भाव है, जो हम भाव विभोर हो जाते हैं, हम ईश्वर के उपस्थिति में उनकी जो ऊर्जा को अनुभव करके हम भाव विभोर हो जाते हैं, हमारे आंसू निकल जाते हैं, हमें एक आनंद की अनुभूति होती है ना। वो जो हमारे अंदर आ रहा है, वो मां महाकाली की जो नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, तो जब हमारी ईड़ा नाड़ी का शुद्धिकरण होगा और वहां जो तमस ज्यादा ही हमारे को परेशान करने लग जाता है, क्योंकि तमस आराम तक तो ठीक है, उससे ज्यादा तमस आना कि हम बिल्कुल ही आलस्य में चले गए, ना साधना में आनंद आ रहा है, ना पूजा में आनंद आ रहा है, जैसा जीवन चल रहा है उससे निकलने की कोई हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है कि ठीक ही तो चल रहा है सब कुछ, हम क्यों जुड़े ईश्वर से, हम क्यों अपने अंदर ही वो आग लाएं। वो जो हमारे भीतर शुद्धिकरण होता है, तो मां काली की शक्ति जब पूरी तरह से हमारे भीतर कार्यान्वित होती है, तो भाव की हमारे भीतर जागृति होती है, भाव आ जाता है, पूरे अंदर से हम पिघल जाते हैं। वो जो आनंद है वो अलग ही है। जब कनिका का 3 तारीख को हमने निर्वाण दिवस का उत्सव मनाया, वो एक अद्भुत दिन था, बिल्कुल ही अद्भुत था। मेरे को भी आज माता रानी के
ऊर्जा को अनुभव करते हुए, उनकी कृपा को अनुभव करते हुए इतने वर्ष हो गए हैं। लेकिन मेरे साथ क्या होता था कि जब भी माँ की उपस्थिति की मुझे अनुभूति होती थी, तो मेरे जो आंसू निकलते थे या मेरे शरीर में कंपन होती थी, वो कुछ समय रहती थी, फिर वो चली जाती थी। फिर अगर माँ की बहुत कृपा होती थी तो थोड़ी देर बाद दोबारा भी आ जाती थी, फिर कई दिनों तक नहीं आती थी। उस दिन तो माँ ने वहां से प्रस्थान ही नहीं किया, बस बैठ ही रही। और उसका कारण यही था कि एक साथ बहुत सारे भक्त एक जगह पे इकट्ठे हो गए। पवित्र भक्ति वहां पे पूरी तरह से कार्यान्वित हो गई। माँ का मन ही नहीं किया वहां से जाने के लिए, क्योंकि माँ तो हमारे भाव से जुड़ी है, और जिस भाव से वो हमारे जुड़ी है उस भाव को वो और ज्यादा उजागर कर देती है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, कि हमारा भाव ही उनको खींच के लाया, हमारे भाव से ही वो वहां बैठ गई, हमारे भाव से ही उनकी जो एनर्जी थी वो पूरी तरह से कार्यान्वित हो गई, और उसी एनर्जी को हमने जब अनुभव किया तो हमारा भाव और ज्यादा बढ़ गया। कितना आदान प्रदान का प्रेम है हमारा अपने प्रियतम से, कि प्रियतम ने हमें अपनी उपस्थिति की अनुभूति कराई कि मैं हूं यहां पे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। इतने सारे भक्त इकट्ठे हो गए तो मैं कहां जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे भाव से बंध गई। और उसी भाव की अनुभूति से हम सब के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। क्या दिन था वो, इसको हम लोग अपने शिव कालीपूत के इतिहास में स्वर्ण शब्दों में लिखेंगे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि मैं सबको बोलता ना कि ईश्वर के जो चमत्कार होते हैं उसको लेके हमें कैजुअल नहीं होना, उसको साधारण तरीके से नहीं रहना, हाँ हो गया, अच्छा था, बड़ा मजा आया, नहीं नहीं। उसके बारे में चिंतन करके हमें हर समय आश्चर्यचकित रहना है कि मां तूने उस दिन क्या कर दिया। और ऐसा हमें अनुभव आप दोबारा कब कराएंगी, वो तो बहुत जल्दी करा देंगी। आप अपने भाव को बढ़ाइए, भीतर का जो भाव है ना, जो प्रेम है, उसको आप पवित्र करिए। और वो तभी होगा जब हमारी ईड़ा नाड़ी का शुद्धिकरण पूरी तरह से हो जाएगा। तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो होता है ना, ये स्वाभाविक होता है, अपने आप ही होता है, ये कृपा है। अगर आप सब लोग इस बारे में थोड़ा सोचें कि किसी दिन आपने सबसे ज्यादा आराम कब अनुभव किया। अगर कोई गृहिणी है, उसने दिन भर काम किया, और काम करने के बाद जब रात को 11 बजे उसको बिस्तर पे लेटने का अवसर मिला, कितनी आराम की अनुभूति करी उसने, कि चलो अब थोड़ी देर आराम कर लूं। सुबह से शरीर परिवार की चिंता में, अपने और कामों की चिंता में लगा हुआ था, और उस समय जब आराम मिलता है तो ना तो चित्त कहीं भागता है, ना मन कहीं भागता है, ना बुद्धि कहीं भागती है। उस आराम में हम लोग पूरी तरह से ओतप्रोत हो जाते हैं। वो जो आराम है, वो जो कंफर्ट है, उसका संस्कृत में मतलब होता है ईड़ा। और हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वो हमें आराम प्रदान करती है, और उस ईड़ा नाड़ी की जो अधिष्ठात्री है वो काली है। तो कहां से हमको भटकाया गया कि काली तो गुस्से की देवी है। कहां से हमें भटकाया गया कि काली तो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है, रौद्र रूप है, काली की पूजा ध्यान से करो, काली नाराज हो जाएगी। अरे वो कहां नाराज होने वाली है, वो तो आराम की देवी है, वो तो आराम देने वाली है, हमारे को हमारा कल्याण करने वाली तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो हमें आराम देने वाली है। कि मेरा बच्चा थक गया, दिन भर उसने जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो मां सरस्वती की जैसी शक्ति कार्यान्वित हुई, मेरा बच्चा भागने लग गया।
अपने जीवन को जीने के जो कार्य हैं उनमें लग गया। कोई परिवार को देख रहा है, कोई अपने ऑफिस को देख रहा है, कोई बिजनेस को देख रहा है। तो पूरे दिन जब मां सरस्वती की शक्ति कार्यान्वित रही, मेरा बच्चा भागता रहा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। उस समय आराम तो करना नहीं है ना। और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और मां काली की शक्ति कार्यान्वित होने लग गई, मां सरस्वती की शक्ति अब बंद हो गई है ना। अब काली का समय स्टार्ट हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ तो हम लोग घर में भागे, ऑफिस से घर पहुंच रहे हैं। घर में जाके मन में विचार आ रहा है कि परिवार के साथ बैठेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, गरम गरम भोजन करेंगे, टीवी देखेंगे, कुछ भी जो हमें चीज आराम देगी वो करेंगे। वो कौन दे रहा है, वो ही आपको समझना है कि किसकी आराधना कर रहे हो आप। उसकी कर रहे हो जो आराम देती है आपको, है ना। और वो जो आराम आपके भीतर आता है वो ईड़ा नाड़ी से आता है। लेकिन बस समझना ये है कि वो जो आराम है वो आलस्य में परिवर्तित ना हो जाए। साधक को तो आलस्य कभी होता ही नहीं चाहिए। वो तो हमारा गुण ही नहीं है, वो तो अवगुण है ना। और वहीं पे जहां पे आनंद है, जहां पे आराम है, जहां पे पवित्र प्रेम है, ईड़ा नाड़ी में ना, हमारे भावनाएं हैं, हमारी इमोशंस हैं, वो सब वहीं पे हैं। और वहीं से आता है हमारे भीतर भाव। भाव जब आता है तब हमारे को समझ में आता है कि तार जुड़ गए। बड़ी खुशी मिलती है भक्त को कि तार जुड़ गए। और कैसे पता चलेगा? भौतिक काम हो रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, ऑरा बढ़ रहा है, बीमारियां ठीक हो रही हैं, परिवार में सब अच्छा चल रहा है, ये तो दिखता ही है। लेकिन इन सबसे परे भाव है, बड़ा आनंद है। तब लगता है बस मां को अब तो मैं पूरा अनुभव कर रहा हूं, मेरे सामने है। कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत समय हो जाता है मैं माँ का वो अनुभूति नहीं करता हूँ ना, वो भाव नहीं आता है, तो मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। अब तो कम करता हूँ, पहले करता था कि माँ आप आई नहीं बड़े दिनों से। मतलब इसको समझिए, माँ तो वही है, वो कहीं गई नहीं है। बस माँ उसमें ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। और जब प्रियतम प्रसन्न होता है तो प्रेमी को अपनी उपस्थिति की अनुभूति करा देता है कि मैं यही हूं। वो जब भाव आता है तो हमारे को आंसू आ जाते हैं, हमारा शरीर में कंपन आती है, बड़ा ही मजा आता है कि माँ अब है। और यही मैंने उस दिन देखा कनिका के निर्वाण दिवस में कि बहुत लोगों को भाव आ गया एक साथ। जब से मेरे को माँ की कृपा हुई और मुझे निर्वाण मिला था 2017 में, एक साथ इतने लोगों में भाव मैंने नहीं देखा। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। सारे उस चीज की अनुभूति कर रहे थे। और जिनको नहीं हुई, मैं तो मां से प्रार्थना करूंगा कि मां उनका भी ईड़ा नाड़ी को आप और शुद्धिकरण कर दीजिए, क्योंकि भक्त तो हैं, बस कुछ कर्मों का ही फल है ना। अभी समय लग रहा है थोड़ा सा। और जब वो विस्फोट हो गया, जिस दिन वो विस्फोट हुआ ना, फिर आके मुझे जरूर बताना कि गुरुजी विस्फोट हो गया, अब भाव आ गया। मैं अपने भाव की बात करूं तो अनगिनत परिस्थितियों में मेरे अंदर भाव आ जाता है। और मेरे जो परिवार है ना, वो तो बेचारे एक स्टेज पे आके परेशान भी हो गए थे, कहीं भी आ जाता था।
हम गए नंदगांव एक बार, तो बहुत सुंदर मंदिर बना है पहाड़ी के ऊपर। तो वहीं हम सब बैठे हुए थे और उस समय मेरा ये भाव रहता है कि मुझे जहां जा रहा हूं ना, जिस भी धर्म के स्थान पे, मुझे अपनी जेब खाली करके आनी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे तीर्थ स्थान पे गया हूं, पता नहीं दोबारा से अवसर कब मिले, मुझे अपनी जेब खाली करनी है। पता नहीं क्या आनंद मिलता है उसमें। तो नंदगांव में हम लोग बाहर बैठे हुए थे मंदिर के, तो एक पंडित जी भी आ गए हमारे पास। बड़े अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने हमें पूजा कराई और वो भाव आ गया। अब बच्चे भी बेचारे देख रहे हैं, मेरी वाइफ भी देख रही है, मुझे कोई चिंता नहीं है भाई, मेरे को तो आ गया। मुझे तो श्री कृष्ण की अनुभूति हो गई, उन्होंने मुझे अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे दिया। मैं तो बह रहा हूं, मैं क्यों चिंता करूं कि कौन मुझे देख के क्या सोच रहा है। जगह जगह भाव आ जाता है, किसी तीर्थ स्थान पे जाओ तो भाव आ जाता है। ये कृपा है ना। तो मेरी सबसे यही विनती है कि अगर नहीं आ रहा है तो मां से प्रार्थना करें कि मां मुझे भी दीजिए, मुझे भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भक्ति कम है, ऐसा कुछ मत सोचिए। आपकी भक्ति परिपूर्ण है, पूरी है, तभी तो आप उस दृश्य को देख रहे हैं, तभी देख रहे हैं ना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको साधारण तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, इनमें आ गया, कुछ होगा। नहीं, आप मां से बोलिए, मां मुझे भी चाहिए, मैं भी आपकी प्रेमी हूं, मेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। मैंने आपके प्रेम में अगर कोई कमी छोड़ी है तो वो तो मेरी गलती नहीं ना, पूरी कर दीजिए। मैं तो तैयार बैठी हूं या तैयार बैठा हूं। आप बताइए मुझे कैसे पूरी करनी है। मुझे तो भाव चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति को अनुभव करना है, मुझे आपके प्रेम में बहना है। मोक्ष एक तरफ है, बोध एक तरफ है, मुक्ति भी अलग है। जो भाव है ना, इससे परे है, वो अलग है। क्योंकि ये सब स्थितियां तो एक बार मिल जाएंगी, भाव हर समय चलेगा साथ में। नहीं तो आप कुछ कह रही हैं? जी गुरुजी, जब आप भाव की बात बोल रहे हैं गुरुजी, बहुत आता है मुझे भी। मेरे भी अभी बच्चे, मम्मी रो किस लिए रही हूँ। हस्बैंड को तो अभी आदत हो गई है देखने की। अभी मैं जब वहां गई थी ससुराल, वहां पे शिव जी का मंदिर है, तो वहां मेरा लास्ट डे था और मुझे था कि मुझे आरती में जाना है। बहुत तेज बारिश थी, तो आरती शुरू पहले कर दी उन्होंने। तो मैं जब जैसे अपने घर भी जाती हूँ मायके, तो मैं कभी रोती नहीं हूँ गुरुजी आते हुए, मेरे को आता नहीं रोना। पर उस मंदिर में घुस के फिर मुझे लगा कि मैं ना इन्हें 1 साल बाद देखूंगी। तब मैं इतनी बुरे तरीके से रोई हूँ, लिपट लिपट के। हस्बैंड से वो डर गए थे, क्या हो गया। मैं कहा मैं इन्हें 1 साल बाद देखूंगी। बोले तो क्या हो गया, आओगी तो सही। मैं कहा फिर भी 1 साल बाद ही देखूंगी। तो हाँ, अभी घर में धीरे धीरे आदत पड़ रही है सबको। पर हाँ, सही में गुरुजी बहुत सुंदर अनुभूति, और जब आता है तो बहुत ही उमड़ उमड़ के फिर वो बढ़ता ही जाता है। बहुत सुंदर अनुभूति होती है। और जब वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, शरीर में बहुत ज्यादा कंपन आ जाती है, तो मैं माँ से उस टाइम यही प्रार्थना करता हूँ, माँ मुझे आप अपनी शक्ति को संभालने की शक्ति प्रदान करें, कि ऐसा ना हो मैं कोई ऐसी हरकत कर दूं कि बाकी लोग जो बैठे हैं वो बेचारे घबरा जाए। और माँ दे देती है। हमको आज ये समझना है कि हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, वो हमारे भौतिक जीवन के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, दोनों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कोई जीवन में आप आनंद की अनुभूति कर ही नहीं पाएंगे जब तक आपकी ईड़ा नाड़ी का शुद्धिकरण नहीं होगा।
क्योंकि सारी भावनाएं वही हैं और हम लोग भावनाओं के पुतले हैं। अगर इंसान के अंदर भावना नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो क्या है? कोई कठोर बनने के लिए आए हम लोग? हर संबंध में हमारी भावनाएं हैं, हर चीज में भावना है। और जो प्रेम है वो तो सबसे बड़ी हमारी इच्छा भी होती है कि कोई हमसे प्रेम करे, हम किसी से प्रेम करें। तो वो जो भौतिक जीवन में हम किसी से प्रेम ढूंढते हैं, वो प्रेम भी हमारे ईड़ा नाड़ी पे ही विराजमान है। केवल होता क्या है, जब हम लोग बहुत ज्यादा अपने प्रेम को सीमित कर लेते हैं, है ना, तो यही मेरा परिवार है, इसी को मैंने प्रेम करना है, मेरे बच्चे हैं, इसी को प्रेम करना है, तो मां काली की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, वो तो प्रकृति है ना, वो तो ये चाहती है हम सबसे प्रेम करें। इसीलिए जो उस दिन सबको भाव आया, वो इसीलिए आया कि मेरे को ऐसा लगा कि सारों के हृदय का एक्सपेंशन हो गया, सबके हृदय खुलने लग गए हैं। सब अपनी एक सीमित प्रेम की जो सिखाया गया है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। वो हो रहा है, नहीं तो ऐसे नहीं आती मां, ऐसे नहीं आती। जितना आप मां के जो गुण हैं, सबसे प्रेम करने वाला, जितना आप अपने भीतर लाएंगे, उतना ही मां प्रसन्न होगी और उतना ही आपको भाव विभोर कर देगी। क्लियर हो गया ना आपको ये बात? एक तो और आपको बड़ी अच्छी बातें बताता हूं उसी दिन की। दया शर्मा जी हैं, शिवानी की मदर इन लॉ। वो आई मेरे पास अगले दिन 3 तारीख के बाद, और इतनी सुंदर बात बोली उन्होंने। कहते मैं माँ से 1 साल से मांग रही थी कि माँ मुझे आपकी उपस्थिति की अनुभूति करनी है। कुछ मांग रही थी माँ से, मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, शायद अब उनसे पूछते हैं, इसके बाद वही बताएंगी। और फिर कह रही थी मुझे वो मिल गया। तो दया शर्मा जी, आप बताएंगी क्या था आपके मन में उस टाइम? ओम काली गुरु जी, सच में 1 साल से यही मांग रही थी माँ से कि माँ, जानती भी हूँ पर समझ नहीं पा रही हूँ। यही था। पर उस दिन मेरे को माँ ने साक्षात दर्शन दिए। ये माँ की कृपा थी सच में। ऐसे तो उम्र ही निकल गई सारी, नहीं समझ में आ रहा था। गुरुजी, पहले तो आपकी कृपा रही, जो नहीं तो माँ से शायद उम्र भी निकल जाती, ना ऐसा अनुभव नहीं होता। बस इतना ही बोला नहीं जा रहा गुरुजी। इतना सुंदर बोला ना, बहुत सुंदर बोला। और जब ऐसा दिखने को मिलता है ना, तो लगता है कि जिस ध्येय को लेकर चला था वो अब पूरा हो रहा है। कि सबके अंदर ये भाव आ जाए, माँ काली की कृपा आ जाए उनके अंदर, वो माँ काली की समझें कौन है। ये कोई वहमों की बात नहीं है, हम वहम में फंसे हुए हैं, हमें लोग डरा रहे हैं, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। उससे परे है ईश्वर, इन सब चीजों से परे है, इन सब बंधनों से परे है। आप समझ रहे हैं ना? ईश्वर को आप किसी भी अपने मानव के जो सिस्टम है उसे बांध नहीं सकते। ईश्वर को ऐसा होना चाहिए, ईश्वर को ऐसा करना चाहिए। आप हो कौन? आपसे मेरा मतलब है हम लोग हैं कौन? हम लोग अपनी सीमित बुद्धि से हम लोग क्या करते हैं, कोई अपने नियम बना देते हैं, अपने डर के कारण, अपने राग के कारण, अपने द्वेष के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, है ना, और फिर उसमें सबको फंसाने लग जाते हैं। और क्योंकि वो डर सबके अंदर है, तो लोग डर के उसको सत्य मानने लग जाते हैं। लेकिन उस असत्य का जो पर्दाफाश है वो काली करती है।
काली आपकी माया का भंजन कर देती है, आपके अंधकार का भंजन कर देती है, वो आपको पूरी तरह से उजाले में लाती है। सब आप बात जानते हैं ना। इसको एक उदाहरण से समझिए। सपोज कोई व्यक्ति अंधकार में है ना। अगर अंधकार है, हमारे एक कमरे में अंधकार है, हम उस कमरे में गए, तो जो चीज हमारे को समझ में आई हमने उठा ली। हो सकता है वो चीज हो जो हमें चाहिए या ना भी हो। अंधकार में तो हमें पता नहीं है ना। हमने किसी चीज को भी उठा लिया, सोचा शायद यही हमें चाहिए या यही हमारे काम की है या यही वही है जो चीज हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कुछ और ही होगी। लेकिन जैसे ही हमने कमरे की लाइट जला दी तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लग गया। सब कुछ दिखने लग गया कि क्या लेने आए थे, किस चीज की जरूरत है, क्या चीज कहां रखी है, सारा क्लियर हो गया ना। जैसी उजाले में आए वैसा ही है ये जीवन हमारा। हम जब अंधकार में हैं तो अंधकार में हमें लोग भटका रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं। ये संसार हमें फंसा रहा है क्योंकि संसार अज्ञानी है, संसार खुद अंधकार में है, दुनिया सारी अंधकार में। जो अंधकार में है, जो अंधा है, वो हमें क्या उजाले में लेके जाएगा। और जैसे ही काली की शक्ति कार्यान्वित होती है, हम उजाले में आ जाते हैं तो सारा का सारा स्पष्ट दिखने लग जाता है। जैसे दया शर्मा जी कह रही हैं, सारा स्पष्ट आ गया। मुझे बोला उन्होंने कि गुरुजी, अब जो मेरे अंदर वहम आते थे, जो मुझे लोग गुमराह करते थे कि काली की पूजा नहीं करनी, काली की घर में मूर्ति नहीं लानी, इस तरह की बातें करते थे, वो सब छोड़ दिया मैंने एकदम झटके में। जब कृपा हुई तो झटके में हो गई। क्यों कृपा हुई? क्योंकि काली कार्यान्वित होके हमें भाव में ले आई। उस भाव में सब समझ में आ गया, वही उजाला है। आपको क्लियर हुआ ना कि जो कंपन आई, जो आंसू आए, वो उजाले के दर्शन हो गए। उजाला दिख गया। और अंधेरे में जब उजाला दिखता है तो आंखों को चकाचौंध करता है, कितना आनंद मिलता है ना। वैसे ही होता है, तभी आप भाव में आते हो। आपको मां की अनुभूति होते ही उस अंधेरे में वो उजाले का जैसा काम करती है। ओ मां, ये है। अभी तक तो सुना था ईश्वर है, अब तो अनुभव कर लिया। और वो जैसे ही हमारा अंदर का शुद्धिकरण करती है मां, हमारे सारे के सारे असत्य को जला देती है। तब हम कहते हैं अब हम नहीं फंसेंगे, अब दुनिया की बातों में नहीं फंसेंगे, अब वहम में नहीं फंसेंगे, अब बेकार की बातों को सत्य नहीं मानेंगे। आपको मेरी बात क्लियर होनी है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सारा काली कर रही है। और प्रेम भी आप एक अलग स्तर पे जाके अनुभव करेंगे। आपके पारिवारिक संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो आप प्रेम कर रहे हैं अब वो काली का दिया हुआ प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो पिटारा है अब खाली नहीं होने वाला प्रेम का। क्योंकि आपको अपने पिटारे को भरने के लिए दूसरों की प्रेम वापस में नहीं चाहिए। आपका तो अब जो प्रेम का पिटारा है वो तो काली भरती जा रही है, आपको तो बस देना है। आप उस पिटारे के भरने के कारण ही संतुष्ट हो गए। अब कोई दे ना दे क्या फर्क पड़ रहा है? आप राजा हो गए, आप रानी हो गए। अब किसी भिखारी के जैसे नहीं है कि भाई मुझे प्यार कर लो, भाई मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखती हूं, मुझे भी थोड़ा सा इज्जत दे दो। अब तो नहीं, इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है, ये पूर्णता की बात है। पूर्ण हो गए, बड़ा मजा है। काली की भक्ति में बहुत मजा है। आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले ना आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या हुआ कि मैंने सोचा कि कनिका का निर्वाण है, उसको कोई गिफ्ट देना है, तो मैंने उसके लिए ये आया कि माँ की एक मूर्ति जापान भेजेंगे। तो उसका मैंने अपने मूर्तिकार को बोला कि आप ये मूर्ति बना दीजिएगा। अब क्या हुआ, उसने 15 दिन बाद मुझे 2 मूर्ति की फोटो भेजी। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मैंने तो एक की बोली थी, आपने अभी 2 क्यों बना दी? कहता आपने बोला था 2 बनानी है।
मैं कहा खैर आपने 2 बना दी, हम तो आपसे बहुत सारी लेंगे, लेकिन मेरी जो आपसे बात उस टाइम ये हुई थी कि आप बड़ी सुंदर मूर्ति बनाइएगा और फिर हमारे जो माँ के भक्त हैं वो सब भी लेना चाहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आपने बना दी है तो आप एक काम करिए, उनको मैं रख लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे मन में विचार आया कि मैं भी रामाकृष्ण परमहंस बन जाऊँगा और माँ की मूर्ति रख के माँ से बातें करूँगा। मैंने कभी ये किया ही नहीं है। बहुत लोग मुझे बताते हैं कि वो माँ से बात करते हैं, मैंने नहीं किया। हाँ, ये भी मैं बताता हूँ ना, माँ हर भक्त को अपने साथ अलग तरीके से जोड़ती है, अलग अलग उनके फीलिंग्स होते हैं। तो मैंने कभी माँ से बात नहीं करी, उस तरह से करी है, मतलब विचारों में करी है, प्रार्थना करी है, बट मूर्ति से माँ से डायरेक्ट बात नहीं करी है। तो मेरे ऐसे भाव आया कि चलो अब रामाकृष्ण परमहंस बनते हैं। फिर क्या हुआ, मैंने वो जो फोटो थी ग्रुप में डाली हमारे, तो नीतू का फोन आ गया, कहती गुरुजी ये 2 माँ कैसे हैं? मैंने कहा 2 उसने बना दी हैं। तो कहती आप क्या करेंगे? मैंने कहा एक मैं रख लूंगा, मैंने भी उनको ये बोला माँ से बातें करूंगा, अपने घर पे रख लूंगा। कहती गुरुजी फिर हमें दे दीजिए। मैं कहा आप लीजिए ना, मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे पता है जितने अच्छे से आप उनको ध्यान रखेंगी मैं तो रख भी नहीं पाऊंगा। और आपको क्या बात बताऊं, जो मैं पूरी एक कन्वर्सेशन सारी बताता हूं आपको, इस सारे एपिसोड से पहले अभी माँ की मूर्ति की बात ही चल रही थी, तो नीतू मुझे पता है क्या बोलती थी फोन पे, कि मैं देख रही हूं मेरे मंदिर में माँ आ रही है। तो मैंने ना कनिका को बोला, मैंने कहा नीतू को ऐसा लग रहा है माँ आ रही है, तो ये जो तुम्हारे पास माँ आ रही है, क्या तुम नीतू को दोगी क्या, या नीतू को देना चाहती हो? उसने कहा गुरुजी आप मुझे वैसे गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं नीतू को दे दूंगी। तो मैंने कहा कनिका तुम क्या चाहती हो? कहती आप मुझे दे रहे हैं तो मैं तो रखना चाहूंगी। मैं कहा तुम इतना ध्यान रख लोगी माँ का? कहती हाँ मैं रख लूंगी। तो मैं बैठ कर सोचूं कि अब नीतू तो माँ का उसका डिजायर है, अभी कैसे पूरा होगा? तो कैन यू इमेजिन, ये तो भक्ति समझ पाएंगे कि जिस दिन उन मूर्तिकार को हमने मूर्ति बनाने के बोला, माँ को तब से पता है कि मुझे नीतू के यहां भी पहुंचना है। जापान में एक नहीं जानी, 2 माँ जानी। ऐसी जब बातों को हम आश्चर्यचकित होके सुनते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, है ना, तो हमारी भक्ति भाव विभोर होने के मार्ग पे बढ़ जाती है। पलक ने बोला ना कितना सुंदर बात अपने सत्संग में जो उसने यहां किया था, कि जो प्रेमी होते हैं वो तो या तो आपस में बात करते हैं या अपनी बात दूसरों से करते हैं। तो उसने कहा कि अगर हमें माँ से प्रेम है तो माँ की प्रशंसा करें, माँ की बात दूसरों के साथ करें, या फिर माँ से बात करें। इसीलिए ये जो माँ के चमत्कार हमारे साथ घटित होते हैं, उनको हमें हल्के में नहीं लेना, आश्चर्यचकित होके अपने विश्वास को और दृढ़ करके माँ के श्री चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पण की स्थिति में रखे जाना है कि माँ को सब पता है, माँ सब कर रही है, मेरा अच्छा कर रही है, मुझे केवल अपनी साधना करनी है, मुझे अपनी भक्ति को और पवित्र करना है और अपने ज्ञान को भी और पवित्र करना है। तो ज्ञान अर्जन करने से मेरी आप सबसे विनती है पीछे ना रहे। जितना ज्ञान पवित्र होता जाएगा उतनी भक्ति पवित्र होती जाएगी, उतना ही शुद्धिकरण होता जाएगा, उतना ही भाव की स्थिति में आप लोग स्थापित होने लग जाएंगे। मेरा आज का सत्संग यही पूर्ण होता है। मीना जी आप आज का कंक्लूजन कर दीजिए। जी गुरु जी, 28वें सूत्र में हमने जाना कि कैसे अपने भीतर अपने प्रियतम से मिलने के लिए आग लगाने के लिए ईड़ा नाड़ी का शुद्धिकरण कितना जरूरी है, जिससे हम भाव विभोर होकर आनंदित हो जाते हैं। ईड़ा नाड़ी के शुद्धिकरण से भाव की जागृति होती है, जो हमें माँ काली की कृपा से ही मिलती है। ईड़ा नाड़ी हमारी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भाव के हम ईश्वरीय आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। अगले सत्संग में मिलते हैं।
तब तक के लिए ओम काली। ओम काली।